सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक आरोह का पाठ नंबर 8 तुलसीदास इसकी कवितावली लेकर आप सबके समक्ष हूँ। छात्रों, आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और काम भी कर रहे होंगे। ठीक है छात्रों, त्योहार का सीजन है, अपना ध्यान आपको रखना है और पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। आज हम बच्चे जो पाठ करेंगे उसके लिए आपको आरोह की पुस्तक का पेज नंबर 48 पेज निकालना है और पेंसिल साथ में रखनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिसको आपने मार्क करके ऊपर अर्थ लिख लेने हैं। ठीक है छात्रों, इसके हम सबसे पहले सार बताऊंगी। क्लियर? सार को आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। सार सुनने के बाद आपको मैं सलाह, ये जो पाठ है ये कविता बनी, ये किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ये उत्तर कांड से लिया गया है। दो कांड है, पूर्व कांड, उत्तरकांड। ये उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें बताया गया है इसकी समरी में कि जो इसमें देखिए किसान मजदूर जो लोग हैं इनके बारे में सारा वर्णन है, जो मैं एक सार रूप में आपको बताऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बच्चे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? इसमें कैसे उन्होंने उनकी विवशता का वर्णन किया है कि जो मजदूर लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कि किस तरह अपना भरण पोषण करते हैं, किस प्रकार भिक्षुक जो भिखारी हैं वो भीख मांगकर गुजारा करते हैं, लेकिन भीख भी उनको नहीं मिल पाती तो क्या होता है। ठीक है? जो बनिए लोग हैं वो किस प्रकार अपना व्यापार करते हैं, ये सारा इस सार में बताया गया है। आज मैं आपको सार ही इस लेक्चर में बताऊंगी। आपको सार को भी ध्यानपूर्वक सुनना है बच्चे। ठीक है? और इसमें जो विवशता का वर्णन है कि जो समाज में फैली हुई है जाति पाति और छुआछूत के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है, इस पाठ में बताया गया है कि लेकिन हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जात पात के आधार पर किसी से भी कटु वचन नहीं कहने चाहिए। हमें इन सब से ऊपर उठकर रहना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। अगर यही छुआछूत का और जाति पाति या उच्च वर्ग निम्न वर्ग का भेद रहा तो हमारा जो देश है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। छात्रों, अब आप इसकी समरी जो है वो ध्यान से सुननी है। फिर मैं समरी के बाद आपको इस जो पद्यांश है इसके कठिन शब्द बताऊंगी एक। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सलाह करेंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिए प्लीज। कवितावली, जो ये कवितावली है ये उत्तरकांड से ली गई है और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है। इस प्रसंग में जो कवितावली के प्रसंग में कवि ने क्या कहा है, कवि ने अपने समय का यथार्थ चित्रण किया। यथार्थ क्या होता है? बिल्कुल सच, जो समय था उसी का कवि ने वर्णन किया है। कवि का कथन है कि समाज में किसान लोग जो खेती करते हैं, बनिए, भिखारी, भाट क्या होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में घूमते हैं, नौकर चाकर या चोर आदि सभी की स्थिति जो है वो अत्यंत दयनीय है। अत्यंत दयनीय मीन्स दया के योग्य है। समाज का उच्च और निम्न वर्ग, ऊंचे लोग और नीचे लोग धर्म अधर्म का प्रत्येक कार्य करते हैं। चाहे वो ऊंचे लोग हैं या नीचे लोग हैं, वो धर्म अधर्म के चक्कर में पड़े रहते हैं।
यहाँ तक कि लोग अपने पेट की खातिर अपने बेटा और बेटी को भी बेच रहे हैं पेट भरने के लिए। पेट की आग संसार की सबसे बड़ी पीड़ा है। इस पेट की आग से कोई भी वंचित नहीं रहा है। पेट की आग के खातिर ही मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है जब उसको लगता है ये मजबूरी है, क्योंकि पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए ही मनुष्य ये जो चोरी करता है, डकैती करता है, तरह तरह के जैसे काम करता है, वो किसके कारण है? ये पेट की भूख के कारण ही होता है। छात्रों, समाज में किसान के पास काम करने को खेती नहीं है, किसान के पास खेती भी नहीं रही, भिखारी को लोग भीख भी नहीं देते, व्यापारी के पास व्यापार नहीं रहा और नौकरों के पास करने के लिए कोई कार्य नहीं रहा। समाज में चारों ओर बेकारी है, भूख है, गरीबी है, अधर्म का बोलबाला है। छात्रों, ये याद रखना है क्या क्या चीजें बताई। समाज में चारों ओर बेकारी है, भूख है, गरीबी है और अधर्म का बोलबाला है। अब तो ऐसी अवस्था में दीन दुखियों की रक्षा करने वाले श्री राम ही कृपा कर सकते हैं। ऐसी जब लाचारी होती है, विवशता होती है, मजबूरी होती है, तो हम क्या करते हैं? भगवान को ही प्रेयर करते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से निकालिए। अंत में समाज में फैली जाति पाति और छुआछात का भी इसमें कवि खंडन करते हैं। छात्रों, जो ये सार था ये आपने सुना, इसमें विवशता के बारे में बताया गया है, मजबूरी के बारे में बताया गया है कि लोग मजबूरी से क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी उस समय समाज में भुखमरी फैली हुई थी, बनियों के पास भी व्यापार नहीं था, भिक्षु के पास भिक्षा के साधन नहीं थे और पेट भरने के लिए मनुष्य को विवश होकर ये सभी काम करने पड़ते थे। ठीक है बच्चे, ये इस आदमी आपने जाना। और उस समय जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कविता लिखी, उस समय का इसमें वर्णन किया गया है कि उस समय जाति पाति का और छुआछात का भी बोलबाला था। ये जो कविता है, कवितावली, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, कौन सी जो आप पद्यांश पढ़ोगे उसमें कौन सी भाषा आई है, उसमें ब्रज और अवधी भाषा का वर्णन हुआ है। ये बच्चों आपको याद रखना है। भाषा कौन सी है? ब्रज और अवधी भाषा। कवितावली जो लिखी गई है ये अवधी और ब्रज भाषा के शब्दों का इसमें मिश्रण हुआ है। अब भाषा आपको पता चल गई इसमें कौन सी आती है। सरल शब्द नहीं है, कठिन शब्द है, लेकिन भाषा जो ब्रज और अवधी है उसमें तो बेटा आपको कठिन शब्द लगेंगे ही, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। जब हम करेंगे एक ही पैराग्राफ ही हम एक कालांश में करेंगे, लेकिन वो आपको पक्का हो जाना चाहिए छात्रों। क्लियर? उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको सार बताया वो ध्यानपूर्वक आपने सुना। अब मैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस कालांश में आपको इसके सरलार्थ बताऊंगी। इसके 3 सरलार्थ हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं 2 वीडियो में ही आपको उनको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा हार्ड है और इसलिए थोड़ा थोड़ा जब आप करोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। करवाने को कुछ नहीं है, करवाने को मैं भागती रहूँगी तो कोई फायदा नहीं है जब तक आपके समझ ना आए। इसलिए बच्चे इस वीडियो से आपको सार सुनना है और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको भावार्थ सुनने हैं, यानी सरलार्थ सुनने हैं। कवि की भाषा को भी आपने इसमें जान लिया, कवि का नाम पता चल गया, कवि की भाषा पता चल गई और इस कवितावली में क्या कहना चाहते हैं कवि ये भी आपको पता चल गया। ठीक है छात्रों, उम्मीद करती हूँ आपने ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।